अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एचएम ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बाइनांस और वकार जका से रिलेटेड बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वकार जका ने बाइनांस पर केस किया हुआ है, तो उसकी असल वजह क्या है, मामला कहाँ से शुरू हुए हैं और क्या है मामला, असल में मामला क्या है, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, सबसे पहले कि जैसा कि आपको पता है कि बाइनांस, ये बात आप भी मानेंगे, ठीक है। आप अपने जो बाइनांस में ट्रेडिंग करते हैं उनसे भी पूछिएगा, जो न्यू है जो ओल्ड है उनको भी पता होगा कि बाइनांस आपको पता है कि बहुत दिनों से पहले तंग कर रहा था। उनका जो स्पॉट वॉलेट में बैलेंस था वो अपने आप जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। लेकिन उनको कुछ देर बाद जब वो स्पॉट टीम से रब्ता कर रहे थे उनको उस बाद में मिल रहा था, ठीक है। बाइनांस उनको एक इस पर भी तंग कर रहा था, फिर उनके जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली आपको किसी दूसरे अकाउंट में चले जाता है, अर्न अकाउंट में या फंडिंग अकाउंट में अपने आप चले जाता था, ठीक है। वो तब भी तंग कर रहा था और बाइनांस फ्यूचर ट्रेडिंग में खास तौर पर तंग कर रहा था। लोगों को बहुत बड़ी तादाद में लॉस हुआ। जैसा कि आपको पता है बाइनांस ने पहले कितना बड़ा एक लॉस कराया है कि लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर उनकी फ्यूचर जो ट्रेडिंग है उसके प्लेटफॉर्म को उन्होंने स्टक कर दिया। ना आप कोई लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते थे हेज मोड पे, ना आप शॉर्ट की पोजीशन ओपन कर सकते थे। ऐसे बहुत से लोगों को लॉस हुआ, ठीक है। बाइनांस और भी जो छोटे इन्वेस्टर्स थे उनको भी, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी लॉस हुआ, ठीक है, बहुत बड़ी तादाद में। ऐसे ही वकार जका था, उसका भी $1 मिलियन का लॉस ऐसे हो सकता था, ठीक है। और वो लाइव ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग के दौरान उसने अपना हेज मोड ओपन किया हुआ था जिस पर बाइनांस स्टक हो गया और वो कोई आगे पोजीशन नहीं ले सका, ठीक है। खुशकिस्मती से उसने उसकी जो ट्रेड इसकी थी लिक्विडेशन थी वो ज़ीरो थी, ठीक है। उसने कहा कि जब तक ये चलेगा मैं इसको चलाऊंगा, मैं अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन उसने अपने प्रॉफिट को करने के लिए, अपने लॉस को कम करने के लिए हेज मोड की मदद से अपनी जो भी लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन ओपन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुई। ना वो अपनी कुछ चेंजेस कर सकता था अपनी ट्रेड के अंदर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को कम करने के लिए। तो जिसकी वजह से उसको काफ़ी लॉस हुआ कुछ दिनों तक, ठीक है। और भी बहुत से लोगों को लॉस हुआ, ठीक है। इस पर क्या हुआ कि अब जो वकार जका, जैसे कि आपको पता है कि उसने एक कंपनी है, उस कंपनी ने वकार जका को हायर किया, ठीक है। जैसे मेरी ट्विटर हैंडल है वो इधर हम वकार जका का सर्च करेंगे, जैसे देखें वकार जका, ठीक है। उसके बाद लिटी कैपिटल जो है वो कंपनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब से ये बाइनांस का जो मसला था फ्यूचर ट्रेडिंग वाला जिससे लोगों को बहुत बड़ा लॉस हुआ, ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया जिनका इन्फ्लुएंस है और जिनको लॉस हुआ है, ठीक है। और फिर उन्होंने वकार जका से बात की। वकार जका उनका पहले बाइनांस का क्या चल रहा था कि बाइनांस पर वकार जका टर्नअप लिस्ट करवाना चाह रहा था, लेकिन बाइनांस ने जो अपना एड्रेस दिया था जहाँ पर वो रजिस्टर था वो फेक था। जब वकार जका ने कंफर्म किया उस जहाँ पे भी वो रजिस्टर था बाइनांस, तो वो वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि बाइनांस यहाँ पर रजिस्टर नहीं है। तो बाइनांस ने वकार जका के साथ झूठ बोला। तो वकार जका ने बाइनांस को इस पे रोस किया कि भाई तुम मेरे से झूठ क्यों बोल रहे हो, कि तुम पाकिस्तान में अपने आप को रजिस्टर कराओ ताकि कल को कोई मसला आता है बाइनांस के साथ, जैसे जो कि आ रहा है, आप सबको आ रहा है, ठीक है, तो हम तुमसे रिकवरी कर सके, हम तुम्हें पकड़ सकेंगे, तुम्हारा कोई फंड लेके ना भाग जाओ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है बाइनांस में हैकिंग भी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद बाइनांस फिर इस तरह के पंगे कर रहा है, लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनको वाइट वॉश कर रहा है, ठीक है, और लोगों के फंड गायब कर रहा है, फ्यूचर ट्रेडिंग पे उनको स्टक कर रहा है, ठीक है, उनकी ट्रेड अपने आप क्लोज कर रहा है। तो इस वजह से वकार जका ने कहा कि तुम पाकिस्तान में रजिस्टर हो, फिर हम जो है तुम पर क्या कहते हैं, तुम पर जो है वो टर्नअप लिस्ट करवाएंगे, अभी हम नहीं करवा रहे, पहले तुम लिस्ट हो कहीं पर, ठीक है। एक वो पहली बात चल रही है। दूसरी बात ये लिटी की आ गई। लिटी ने उनको कर लिया कि भाई आए, हम इनसे जाके हांगकॉन्ग पे जाते हैं, अदालत में जाकर इनसे कहते हैं कि भाई जो तुम फ्यूचर ट्रेडिंग पे उस टाइम पे जो लॉस हुआ था, वो जिनका लॉस हुआ था उनको वापस करो, ठीक है। बाइनांस को बैन कराने के लिए नहीं जा रहे। उन्होंने कहा जो जिनका लॉस हुआ था उनको दो, बैन की कहीं बात नहीं आ रही। आप लोग ये समझते क्यों नहीं। वकार जका पाकिस्तान में क्रिप्टो को लीगल करवाना चाह रहा है, लीगल भी नहीं, रेगुलेट करवाना चाह रहा है कि इस पर कानून साजी की जाए, ठीक है, ताकि जो भी आइंदा आने वाली किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी हेल्प हो सके कानून साजी के थ्रू, मनी लॉन्ड्रिंग रुक सके अगर हो रही है तो, ठीक है। तो इस वजह से वो कह रहा है कि पाकिस्तान में लिस्ट करवाएं और पाकिस्तान में क्रिप्टो को रेगुलेट करवाएं। अब अंदर की बात जैसे कि आपको पता है वकार जका IT के लोगों से उसका राब्ता है, ठीक है, गवर्नमेंट के लोगों से। उन्होंने कहा है कि बाइनांस पर क्या कहते हैं बैन लगाया जा रहा है। वो क्यों लगाया जा रहा है आप सुन लें इसकी बात। जैसा कि आपको मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, ठीक है, ये देखें
बाइनास जो है वो पंगेबाजी कर रहा है। ये देखें मे रिज़ाइन, ठीक है। एक ये देखें और ये देखें, ये जो मैंने आपको बताया कि बाइनास क्यों रजिस्टर पे। अब इस बात सुननी है, ठीक है। अगर आपके मोहल्ले में कोई लफंगे हो, ठीक है, कोई हरराम लड़का हो और आपके मोहल्ले में चोरी हो जाए, तो सबसे पहले जो पूरे मोहल्ले का ध्यान है वो उस बुरे बंदे की तरफ जाता है, ठीक है, जो ठीक नहीं है, ठीक है, और किसी पे नहीं जाता, सबसे पहले उस पे ही ध्यान जाता है, ठीक है। ऐसे ही जितने भी रेगुलेटेड कंट्रीज़ जो रेगुलेट करना चाह रही हैं क्रिप्टो को, जैसे यूएस हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, वो क्या कर रही हैं, बाइनास को टारगेट कर रही हैं। उसकी वजह के बाइनास में सबसे ज़्यादा जो है वो फंड है, ठीक है। अब वकार का यूएस में तो नहीं रहता, यूएस लोगों ने बाइनास को पकड़ लिया, ठीक है। अब बाइनास ने उधर क्या किया, अपना यूएस में सीईओ ही चेंज कर दिया है, ठीक है। सीईओ न्यू उसने अपॉइंट किया है यूएस के लिए, ठीक है, Binance.US के लिए उन्होंने न्यू सीईओ अपॉइंट किया है। तो वहाँ पर वो लेन देन उनका चल रहा है, ठीक है, बातचीत चल रही है बाइनास पर, यूएस में भी हो रहा है। अब यूएस में तो इंडिया वकार जगह रहता है। जो मैंने आपको इस वीडियो में कहा था कि सीजी जो है बाइनास का सीईओ वो डिज़ाइन क्यों कर रहा है, इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे हर कंट्री से जो है वो बाइनास पर जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, उसकी फ्यूचर ट्रेडिंग को क्लोज़ किया जा रहा है, कहीं पे स्पॉट ट्रेडिंग बाइनास की क्लोज़ की जा रही है किस कंट्री में। तो बाइनास का सीईओ ने कहा था कि मैं हो सकता है कि मैं डिज़ाइन कर दूँ और मैं जो हूँ वो सारा ध्यान अपना बाइनास की जो ब्लॉक चेन है BSC नेटवर्क, बाइनास स्मार्ट चेन, सिर्फ मैं उसी पर तवज्जो दूँगा, अपने कॉइन पर तवज्जो नहीं दूँगा, अपने कॉइन पर ही सिर्फ तवज्जो दूँगा और अपनी एक्सचेंज जो है वो उस पर कोई और न्यू सीईओ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है टर्नअप का जो सीईओ है वो वकार जका है, ठीक है। आपका एथेरियम का जो है वो विटालिक ब्यूटन है, ठीक है। और भी ऐसे जो है और भी जितने भी कॉइन हैं उनके अलग सीईओ है। लेकिन अब जो सीजी है बाइनास का, वो क्या करना चाह रहा है कि वो एक्सचेंज जो अपनी एक्सचेंज है उसकी ओनरशिप छोड़ देगा और जो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो अपनी स्मार्ट चेन पर, बाइनास की स्मार्ट चेन पर ही ध्यान देगा। तो बहुत जल्द आपको ये न्यूज़ भी मिल जाएगी, ठीक है। अब पाकिस्तान में भी क्या, इंडिया में क्या, ये सबको पता है जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, ये आप भी बात मानेंगे इस टाइम, जो अगर 100 लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 100 में से 90 लोगों का सारा फंड जो है वो बाइनास पर है, सारे बाइनास पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो मशहूर ज़माना है वो बाइनास है और बाइनास को ही इन्होंने पकड़ना है। OKX को, FTX को नहीं वो देखेंगे, वो बाद में अगर FTX भी ऊपर आ जाती है बाइनास की जगह पर या OKX आई थी वो OKX को पकड़ेंगे, ठीक है। अब रही बैन की बात, अब बैन क्या होगा ये देखिए, PTA है, ठीक है। अब बाइनास PTA कहता है हम पाकिस्तान में बाइनास को बैन कर रहे हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि आज 10 तारीख है तो हम जो है वो 16 तारीख है तो हम जो है 17 को या 18 को बैन कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो बैन करने के बाद, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आज है 16, ठीक है, 10/20/21, ठीक है, 8:17 हुए हैं, तो वो बैन कर, ठीक है, उसी टाइम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि हमने पाकिस्तान में बाइनास की जो वेबसाइट है, ठीक है, binance.com या binance.pk, उसको हमने बैन कर दिया है, ठीक है, बैन कर दिए और फिर नोटिफिकेशन आपको करेंगे कि हमने बैन कर दिया, अब आप इस पर नहीं इसका एक्सेस कर सकते, ठीक हो गया। अब बात समझ आ गई, वो आपको मौका नहीं देगा कि आप अपने फ़ंड निकाल लें। अब बाइनास के हैंड पे क्या होगा, ठीक है, अब पाकिस्तान में बैन हो गया, वो बैन करके आपको नोटिफिकेशन देगा PTA, ठीक है, बैन से पहले नहीं बताएगा आपको। फिर उसके बाद क्या होगा, बाइनास बैन हो जाएगा। अब बाइनास कहेगा कि आप अपना फ़ंड जो है वो इतने टाइम तक विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, बाइनास की जो पॉलिसी है। लेकिन उसमें क्या होगा, अब आपकी कंट्री में वो वेबसाइट ही बैन है। अब वेबसाइट को कैसे खोल लेंगे, अब कहेंगे भाई हम तो VPN लगा के खोल लेंगे। अब देखिए, अब VPN लगाएंगे, VPN आएगा दूसरी कंट्री का, पाकिस्तान का कंट्री का VPN नहीं चलेगा, दूसरी कंट्री की IP आएगी। अब बाइनास में एक सिस्टम ऐसे कोई भी हो, OKX हो, FTX एक्सचेंज हो या आपकी OKX एक्सचेंज हो, वहाँ पर भी एक ही सिस्टम है कि जैसे ही कहीं पे IP चेंज होती है वो आपके अकाउंट को स्ट्रक कर देता है, ठीक है। नहीं तो यकीन तो आप ट्राई करके देख लें, 2-3 बार ट्राई करके देखें, आपका स्ट्रक हो जाएगा,
ठीक है, वो स्टक हो जाएगा, फिर आपको और ज़्यादा मसला आएगा, ठीक है, ज़्यादा मसला आएगा, आपको वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। कुछ लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं कराई, कुछ लोगों ने करा दी, लेकिन इसके अलावा जो मेल पर आपको वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी अलग से, वो भी आपको मसला देगी। फिर आपको बहुत जाकर वो बाइनांस कहेगा भैया हम आपकी कंट्री में ओपन ही नहीं अपनी वेबसाइट कर पा रहे, तो हम किस तरह आपके फ़ंड आपको रिफ़ंड कर दें, ठीक है, आपको फ़ंड आपका दे दें, तो आपका फ़ंड बाइनांस पर ही पड़ा रहेगा। आप कहेंगे ऐप को हम ये कर लेंगे, ऐप भी गूगल पे नहीं आएगी। टिकटॉक बैन किया बाइनांस ने, PTA ने। आप कहेंगे टिकटॉक तो अलग चीज़ है, भाई टिकटॉक अलग चीज़ नहीं है, टिकटॉक एक इंटरनेट का हिस्सा है, बाइनांस भी एक इंटरनेट का हिस्सा है, ठीक है। टिकटॉक पे आप अपनी वीडियोस को इसकी करते थे, पुट करते थे, उस पर अपलोड करते थे। बाइनांस पर भी आप अपना फ़ंड अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से विड्रॉल करते हैं। टिकटॉक पे भी आप अपना जो वीडियो है वो अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। आप समझ लें इस बात को। उन्होंने बैन किया टिकटॉक को, PUBG को बैन किया। बैन करने के बाद बताया कि कर लो जो तुमने करना, क्या कर लिया आप लोगों ने। फिर वकार जगह था वो भी गया, कोर्ट वगैरह में गया, ऑर्डर लेके आया, फिर आपने उसमें से अपना जो भी टिकटॉक फिर यूज़ कर की बाद में यहाँ PUBG की, ठीक है। ऐसे ही बाइनांस पे भी होगा। बाइनांस पे खबर मिल गई है वकार जगह को, बाइनांस बैन होने जा रहा है, तो वकार जगह आपको वही कह रहा है कि भाई आओ, ठीक है, ये देखें, वो कह रहा है कि भाई जल्दी से आओ, आके यहाँ पर हम कोर्ट में पहले से ही डेट ले लेते हैं। देखिए लिसन टू वकार जगह, ये हमने ट्रेंड चलाना है, ठीक है। वो कह रहा है कि मैं बाइनांस को बैन नहीं करवाना चाह रहा, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में ओपन हो, लेकिन पाकिस्तान में रजिस्टर करे बाइनांस, ताकि जो टैक्स जमा होता है, बाइनांस जो इतनी अर्निंग करता है उसको टैक्स दे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। इसमें पाकिस्तान का ही फ़ायदा है, इसमें आपका फ़ायदा है। कल को आपके साथ कोई मसला हो जाता है तो आप भाई बाइनांस को जाके पकड़ लेंगे इस SEC में जाके कि इसने हमारे साथ फ्रॉड किया बाइनांस ने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और वकार जगह क्या कह रहा है कि मैं सबको रेगुलेट करवाना चाहता हूँ, क्रिप्टो को मैं बैन नहीं करवाना चाहता, ठीक है। इसका और वकार जगह और बाइनांस का एक अलग से फटा चल रहा है कि भाई तुम रजिस्टर कराओ, रजिस्ट्रेशन का मसला आ रहा है, बैनिंग का मसला नहीं आ रहा। दूसरा मसला वकार जगह और बाइनांस का यह है कि जो उनका फ़ंड फंसा हुआ है, अब वकार जगह की ऑटोमेटिक जो ट्रेड थी उन्होंने गायब कर दिया। कल परसों जो वकार जगह की जो ट्रेड थी $1 मिलियन की जो थी वो उन्होंने गायब कर दी, जिसकी वजह से और वो ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ गया और उसने कहा कि भाई अब तो मैं केस करूँगा ही करूँगा, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है यार, आपके मेरे अगर हम $10 या $20 की फ्यूचर ट्रेडिंग ही करें और बाइनांस स्टक हो जाए, ना हम ट्रेड को कैंसिल कर पा रहे हो, ना आप अपने हेज मोड ओपन कर पा रहे हो पहले, या हम ना उसको अपनी लेवरेज कम कर पा रहे हो, तो हम क्या करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, हमारे दिल जो है, हम दिल को पकड़ लेंगे, भाई हमें हार्ट अटैक होने वाला है, ठीक है। अब वो $1 मिलियन यार, आज के बनते हैं तकरीबन आपके 17 करोड़ रुपया बनता है, तो वो जाहिर सी बात है उसको तो होगा, ठीक है। हालांकि वो कहता है कि ये मैं खो भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन वो एक रकम है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाइनांस बैन नहीं, बाइनांस को रोकने जा रहा है वकार जगह कि बैन ना हो, बाइनांस चलता रहे पाकिस्तान में, बस अपने आप को रेगुलेट करवा ले, ठीक है। क्रिप्टो को बैन करने वाले हैं पाकिस्तान में। वो क्यों? डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, पेट्रोल क्राइसिस आ रहा है। अब गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ करके किसी भी तो मलबा डालना है ना, वो खुद पे तो मलबा नहीं लेगा। अब वो मलबा क्या करेगा? क्रिप्टो पे डाल देगा। क्रिप्टो पे डाल के भाई लोग USDT खरीदते थे, जिसकी वजह से डॉलर की प्राइस जो है वो अब जा रही थी, ठीक है। वो मलबा डालेगा क्रिप्टो पर और बैन कर देगा। अब गवर्नमेंट बची, पहले वो अपनी सारी जिम्मेदारियों का जो मलबा कोरोना पे डालते रहे, अब उनको कुछ मिल नहीं रहा, अब वो क्रिप्टो पे डाल देंगे। तो असल में ये मसला, अब वकार जगह का साथ दें, ठीक है, उसके खिलाफ ठीक है, आप उसके जो भी वो करता है कंटेंट है उससे इख्तलाफ होगा, लेकिन उसकी नीयत से इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, आपको उसकी बातों से इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। आप में से ज़्यादातर जो कम्युनिटी है, आज की जो 90% कम्युनिटी, वो वकार जगह की वजह से क्रिप्टो में आई और अर्न कर रही है, ठीक है, अर्न कर रही है। तो लिहाजा आप उसका साथ दें, उसकी अच्छी बातों में साथ दें, बेशक उसकी गलत बात में साथ ना दें, आपको जो अच्छी बात लगती है उसकी, लेकिन वो आप राइट बात कर रहा है कि यार हमें मौका दो। हम डिजिटल PKR लॉन्च करते हैं, जैसे डिजिटल इंडिया में वज़ीर जो है वो INR करता है, आपको अलाउ करता है कि आप INR के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऐसे ही अब पाकिस्तान PKR, अब लोग फिर क्या करेंगे, अपने 10 रुपये उन 10 रुपये को थ्रू डिजिटल जो क्या कहते हैं, हम ईजी पैसे में बैलेंस मंगवाते हैं ना, वो डिजिटल हो जाता है।
है, बैंक में जाता है वो डिजिटल हो जाता है। ऐसे ही हम एक्सचेंज पे भी डिजिटल PKR से ट्रेडिंग करें, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इसकी ट्वीट्स को और रीट्वीट करते हुए वकार इमरान खान को, SECP को और भी जो भी आला ओहदेदार हैं उनको टैग करें कि वकार की बात सुनो और क्रिप्टो को रेगुलेट करो, ना कि बैन करो पाकिस्तान पर, ठीक है। तो ये थी वीडियो, होप कि आपको समझ आ गई। और अब आपने क्या करना है, अब आपका बाइनास में फंड है, आपने इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। देखिए 2 एक्सचेंजेस में आपको बता रहा हूँ, एक है FTX एक्सचेंज, ठीक है, इसका भी लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक है आपका OKX एक्सचेंज, ठीक है, दोनों में जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ पे करें। अब कुछ लोग कह रहे थे यार हम जो है ना वो BUSD जो है वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं ERC20 पे फ़ीस बहुत आ रही है, कुछ लोग कहते हैं हमने TRC20 पे करना है। तो उन सब के लिए बता रहा हूँ, आप अगर BUSD करना चाह रहे हैं तब वो किस एक्सचेंज पे करना, अगर आप ERC20 करना चाह रहे हैं वो किस एक्सचेंज पे करना। अब देखें सिंपली आपने बाइनास पे जाना अपनी स्पॉट ट्रेडिंग पे, ठीक है, यहाँ पे विड्रॉल होगा USDT के साथ, आपने विड्रॉल पे क्लिक करना है, ठीक है, सिंपली आपने विड्रॉल पे क्लिक करना है। अब देखें अगर आप करना चाह रहे हैं OKX पर, ठीक है, OKX पर आप सिर्फ जो है ना वो क्या कर सकते हैं, आपने OKX पे जाना अकाउंट पर, ठीक है, ये USDT 3 डॉट्स पे जाना है, 3 डॉट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर डिपॉजिट लिखा होगा, आपने डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है। मैं आपको FTX का ही बताता हूँ, ठीक है, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये आ जाएगा USDT TRC20, ठीक है, TRC20 आ जाएगा। ये एड्रेस है, इसको कॉपी करना आपने, इसको कॉपी करने के बाद आपने विड्रॉल पे जाना है बाइनास के, ठीक है, नेटवर्क आपने क्या इसको सर्च करना है, ठीक है, ये देखें नेटवर्क आपने करना है यहाँ पर TRX, ठीक है, $1 फीस आएगी, आपके जो फंड है वो यहाँ पे एड्रेस पेश करना, ठीक है, आपका जो है वो OKX पे पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कंफर्म कर देना, ठीक है, कंफर्म करने के बाद आपका जो है ना यहाँ पर हम अपना नेटवर्क भी TRX कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जो आपका वो फंड जो है वो पहुँच जाएगा, ठीक है, मिनिमम $10 आप कर सकते हैं OKX पर और $1 आपकी फ़ीस आएगी, यानी $32 मुझे मिलेंगे। विड्रॉल पे करूँगा, कंफर्मेशन करूँगा और मेरा पहुँच जाएगा। अब आप कहते हो नहीं यार मैं BUSD जो है ना BSC नेटवर्क वाला वो मैं डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, वो मैं कैसे करूँ। अब वो सुनिए, अब OKX पर सिर्फ है TRC20 वाला या इथेरियम वाला, तो इथेरियम में करना नहीं है, उसमें फीस ज़्यादा आएगी, आपने करना है FTX एक्सचेंज पर। FTX एक्सचेंज भी बहुत अच्छी एक्सचेंज है और जो बाइनास को जो सपोर्ट करती है ना पीछे से कंपनीज़ जो इसको फंड प्रोवाइड करती हैं, कैपिटल इसको इसमें इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, बाइनास में, तो वो जो है कंपनीज़ हैं वो ही FTX में भी कर। अब आपने अगर BUSD करना है, सिंपल आपने जाना है FTX पर वॉलेट साइन पर, ठीक है, ये वॉलेट जो लिखा है इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपने ये सर्च है, ये सर्च बार है, इस पर ऐसे क्लिक करना है। सर्च पे आपने क्लिक करने के बाद आपको छोटी सी विंडो ओपन होगी ये 7, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है BUSD, ठीक है, सिंपल जैसे ही आप BUSD लिखेंगे ना तो ये देखें आपके सामने आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे। तो आपने क्या करना है, सिंपली डिपॉजिट पे क्लिक करना है, ठीक है, आपने डिपॉजिट पे क्लिक करना है, ठीक है, डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये देखें आपको नीचे यहाँ पर एड्रेसेस दे देगा इस तरह से, ये होगा TUSD का, ये होगा USDC का, ये है USDP का, BUSD का, HUSD का, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये BUSD करना है, आपने डिपॉजिट BUSD करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको आपको एड्रेस दे देगा, ये होगा आपका ये होगा आपका इथेरियम का, ठीक है, ये आपका होगा BEP BUSD का, यानी कि ओल्ड BEP20 का, ठीक है, ओल्ड बाइनास चेन का। तो आपने इस पर नहीं क्लिक करना, आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट पे जो होगा ना वो ये देखें, ये लिखा है BSC BUSD, ये है डिपॉजिट, ठीक है। आपने अपने ऑन रिस्क पर जो भी काम करें आप अपने ऑन रिस्क पर करें, मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, पहले बता दूँ, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आपने सिंपली यहाँ पर जो है ना कॉपी करके ये कॉपी करना है ऐसे एड्रेस, ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर जो है ना पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपने पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको मैं पहले इरेज कर लूँ। पेस्ट करने के बाद आपने ये एरो पे आना है, ठीक है। जैसे ही आप एरो पे आएंगे, ये नीचे एरो के बाद आने के बाद ये देखें यहाँ पर है BSC बाइनास स्मार्ट चेन, ठीक है। यहाँ पर आपकी फ़ीस लगेगी $0.8, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है BSC, ठीक है, यस आई एम
हम शो पे करके BEP20 BSC ये चेक कर लेना। जितना आपने फ़ंड ट्रांसफ़र करना मिनिमम आप कितना कर सकते हैं, आपको मैं मिनिमम भी बता देता हूँ अभी, ठीक है। तो मिनिमम जो है वो आप सिर्फ $10 कर सकते हैं, ठीक है। $10 से आप कम की नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप FTX पे भी जा सकते हैं, इस पे OKX पे जा सकते हैं, दोनों अच्छी एक्सचेंज है, ठीक है, दोनों टॉप की एक्सचेंजेस हैं। और मेरी बात को दोबारा से गौर से सुनिएगा, ठीक है। वकार ज़का बाइनांस के खिलाफ नहीं है, वो बाइनांस को कह रहा है कि आप पाकिस्तान में रजिस्टर हो, जिससे पाकिस्तानियों का ही फ़ायदा है, ठीक है। बाइनांस की जो हद ड्रमी है, आपको पता है कि आपके साथ क्या होता रहा पहले भी और अब भी, वो चाहता है कि वो ख़त्म हो। बाइनांस कब तक आप लोगों को उल्लू बनाता रहेगा, ठीक है। आप लोग भी पागल हैं सारे, ठीक है, सबको पागल बनाई जा रहा है बाइनांस, ठीक है। पैसे खिला रहा है कि यार तुम हमारे हक में बात करो, लोग कर रहे हैं। हमारी ये रवायत रही है पाकिस्तान में कि हम जो हैं वो दूसरों के साथ मिल जाते हैं बजाय कि हम अपनों का साथ देने के। हमारे अपने जो हैं वो बाइनांस से लड़ने के, भाई तुम हमारा पैसा क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो, ठीक है। और हम में से ही कुछ छूट के वो बाइनांस के साथ मिल गए हैं कि भाई हम तो अपनों को नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम एक नेशन है, हम एक नेशन बन के हमें जाना चाहिए और बाइनांस से लड़ना चाहिए कि भाई तुम पाकिस्तान में आओ, ठीक है, हम तुम्हें बैन नहीं होने देंगे, हम तुम्हारे हक में बात करेंगे, बस तुम हमें सर्विस अच्छी दो और हमारा जो फंड तुम लोगों ने चुराया है, ठीक है, चुराया ही हम कहेंगे, जो उन्होंने ट्रेडिंग करके जो हमारी स्टक करके उन्होंने किया है, तो वो हमें वापस रिफंड करो, बस सिंपल सी है, ठीक है। और ये बाइनांस कर सकता है, ठीक है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, वीडियो अगर लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को भी अगर दोस्तों शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।